इस एक्सप्लेनर में खुशामदीद। आज हम एक ऐसे पुरस्रार और ताकतवर तंजीम के बारे में बात करने वाले हैं जो जदीद दौर की इंटेलिजेंस एजेंसीज के वजूद में आने से सदियों पहले क़याम हुई थी। जरा सोचिए, इनके पास कोई बड़ी फौज नहीं थी, बस एक खंजर की नोक पर इन्होंने अजीम सल्तनतों की किस्मत के फैसले किए। ये कहानी हमें बताती है कि असल ताकत हमेशा लाखों की फौज में नहीं होती, कभी कभी असल ताकत खौफ और जहनी दबदबे में छुपी होती है। एक लम्हे के लिए जरा इस मंजर का तसव्वुर करें। तारीख के सबसे अजीम हुक्मरानों में से एक सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने महफूज तरीन खेमे में आराम कर रहे हैं। बाहर एक अजीमो शान फौज का पहरा है, उन तक पहुंचना बिल्कुल नामुमकिन समझा जाता है। लेकिन अगली सुबह बेदार होने पर सुल्तान को अपने ही बिस्तर के बिल्कुल करीब एक खंजर गड़ा हुआ मिलता है। ये किसी आम दुश्मन का काम नहीं था, ये एक बेआवाज दुश्मन की ऐसी दस्तक थी जिसने अजीम सुल्तान के दिल में खौफ पैदा कर दिया। तो आइए बढ़ते हैं पहले हिस्से की तरफ, द गोस्ट इन द टेंट, यानी खैमे में साया। यहां हम दो बिल्कुल मुखालिफ ताकतों का मुवाजना देख सकते हैं। एक तरफ है अय्यूबिद सल्तनत, वसी वसाइल और हजारों सिपाहियों से लैस उस वक्त की सबसे बड़ी और रिवायती फौजी ताकत, और दूसरी तरफ हशाशीन। इनके पास कोई बड़ी फौज नहीं थी, उनकी ताकत भी सिर्फ एक नादीदा खंजर। मैदान जंग में आमने सामने लड़ने के बजाय उन्होंने इंतहाई सटीक और खुफिया हमलों का रास्ता चुना, और इन्हीं तरीकों ने एक बहुत बड़ी रिवायती ताकत को बिल्कुल बेबस कर दिया। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, ओरिजिन्स ऑफ द असैसिन्स, यानी इनका आगाज कहां से हुआ। अगर हम इनकी तारीख पर गौर करें तो ये दौर CIA या MI6 जैसी जदीद इंटेलिजेंस एजेंसी से सदियों पहले का है। इस खुफिया तंजीम ने पर्शिया यानी आज के ईरान के दुश्वार गुजार पहाड़ों को अपना मरकज़ बनाया था। इन्हीं बुलंदियों से उन्होंने एक ऐसी जमात की बुनियाद रखी जिन्हें दुनिया हाशाशीन के नाम से जानने लगी। और एक दिलचस्प बात बताऊं, अंग्रेज़ी ज़बान का जो लफ्ज़ है ना असैसिन, वो बिल्कुल यहीं से निकला है। तीसरा हिस्सा मास्टरिंग साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, यानी नफ्सियाती जंग में महारत। देखें, हाशाशीन की असल ताकत उनके हथियारों की तादाद में नहीं थी, बल्कि जहनी और नफ्सियाती जंग में थी। अब ये नफ्सियाती जंग क्या है? इसका असल मकसद दुश्मन के जहन को निशाना बनाना है ताकि ताकतवर तरीन रहनुमाओं के दिलों में एक माफलूज कर देने वाला खौफ बिठा दिया जाए, बिल्कुल वैसा ही जैसा अय्यूबिद सुल्तान के साथ किया गया। उनका मकसद हमेशा किसी की जान लेना नहीं होता था, बल्कि उसे जिंदा रखकर एक ऐसा डर पैदा करना था कि वो हाशाशीन के खिलाफ कोई भी कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचे। इनकी इस खौफनाक हिकमत अमली को हम 3 वाज़े मराहिलों में समझ सकते हैं। पहला कदम, अंदरूनी हलके में घुस बैठना, यानी दुश्मन के सबसे करीबी और एतमाद वाले लोगों में शामिल हो जाना। दूसरा कदम, एक इंतबाह यानी वार्निंग के तौर पर एक खंजर छोड़ना, बिल्कुल उसी तरह जैसा सुल्तान के बिस्तर के पास मिला था। और तीसरा कदम, खौफ के जरिए मुकम्मल कंट्रोल हासिल करना। सोचिए, मैदान में एक भी तलवार चलाए बिना इन 3 असूलों ने उस वक्त की अजीम तरीन सल्तनत को हिलाकर रख दिया था। चौथा और आखिरी हिस्सा, मॉडर्न स्पेशल ऑप्स लेगेसी। यहां से हमें गैर मुतवाजिन जंग यानी एसिमेट्रिक वॉरफेयर का कॉन्सेप्ट समझ आता है। ये एक ऐसा तसादुम है जहां आमने सामने आने वाली ताकतों के वसाइल में जमीन आसमान का फर्क होता है। ऐसे में जो कमजोर फरीक होता है वो रिवायती तरीके छोड़कर गैर रिवायती उसूल अपनाता है। पर्शिया के पहाड़ों की एक छोटी सी जमात का अजीम सल्तनतों के खिलाफ खड़ा होना इस एसिमेट्रिक वॉरफेयर की बेहतरीन तारीखी मिसाल है, और ये कॉन्सेप्ट आज के आलमी हालात में भी उतना ही लागू होता है। तो सवाल ये है कि हसाशीन की मिरास यानी इनकी लेगेसी आखिर क्या है? वो सिर्फ कातिल नहीं थे, वो नफ्सियाती जंग के बानी थे, एसिमेट्रिक वॉरफेयर के इब्तिदाई मास्टर थे। और सबसे हैरानकुन बात तो ये है कि सदियों पहले बनाए गए उनके ये गैर रिवायती असूल आज की जदीद स्पेशल ऑपरेशंस और इंटेलिजेंस मिशंस की बुनियाद माने जाते हैं। आज की दुनिया की खुफिया एजेंसीज बिल्कुल वही जहनी दबदबा और खामोश टारगेट ट्रैकिंग इस्तेमाल करती हैं जो पर्शिया के पहाड़ों में ईजाद किए गए थे। इन तमाम तरीक़ेकार पर गौर करने के बाद एक बुनियादी सवाल जहन में आता है। अगर हम पहाड़ों में छुपे उन खुफिया हमला आवरों और आज की जदीद स्पेशल ऑप्स यूनिट्स का मवाजना करें तो क्या वाकई जंग के उसूलों में कोई तब्दीली आई है, या फिर आज भी दुनिया उन्हीं पुराने खौफ और जहनी मुकाबलों की कहानी दोहरा रही है जहां फ़र्क सिर्फ इतना है कि हथियार और ज़रिए बदल गए हैं। तारीख और हाल का ये गहरा ताल्लुक वाकई हमें सोचने पर मजबूर कर देता है।